6 तारीख विधानसभा का घेराव करके आप लोग क्या दिखाना चाहेंगे? सरकार से क्या जवाब आप लोग मांगेंगे? यूपी हरियाणा ना चलता और हरियाणा और यूपी का लड़का यहाँ नेतृत्व करना चाहेगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीआईडी जांच पहले भी हो चुका है, ठीक, और उसका कोई पिछले कई दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के अंदर जेपीएससी अभ्यर्थी जेपीएससी और जेएसएससी में लगातार हो रहे धांधली और अनियमितताओं के विरोध में जो है अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों से लोगों ने स्टूडेंट के लिए जो है वो खाना अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रदेशों से पार्सल कराया था, ठीक वैसा ही मंजर अब जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के अंदर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे अभ्यर्थियों के लिए भी आ रहा है। ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एलेक्स दिखाइए कि इसमें जो चूड़ा है और नाश्ता का कुछ सामान है जो किसी अननोन पर्सन के द्वारा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भिजवाया गया है। हालांकि नाम अब तक जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से लोग अपने अपने घरों में रहकर जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम नहीं आ पा रहे हैं, जो जेपीएससी अभ्यर्थियों के इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए देखिए कि किस तरीके से लोग जो है अपने घरों से मदद कर रहे हैं। कोई राशन भिजवा कर तो कोई दान पेटी में पैसा सहयोग करके। हमारे साथ जेपीएससी अभ्यर्थी है, हम इनसे बात करेंगे कि पार्सल कहां से आया है, किसने दिया है और देने की वजह क्या है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो ब्लिंकिट का जो ये पार्सल आया है ये किनके द्वारा भेजा गया है? देखिए, यहाँ पर बीते 25 तारीख से यह जो सत्याग्रह है चल रहा है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से पार्सल करके भेजते हैं, तो हम लोग उसको लेते हैं, छात्र लोग इसका। ये जो अभी पार्सल आया है चूड़ा का, इसमें लगता है कि दर्जनों जो पैकेट हैं, ये देखिए कि आप, हमें लगता है कि 500 ग्राम का आधा केजी का ये चूड़ा है। बड़े ही शिद्दत के साथ, बड़े ही मोहब्बत के साथ उन्होंने जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए भेजा है जो भूखे रहकर इस सत्याग्रह पर बैठे हैं। लगातार आंदोलन जो है वो चल रहा है। तो ये आज पहली बार आया है या इनसे पहले भी आया है? फर्स्ट दिन से ही आ रहा है। फर्स्ट दिन से ही आ रहा है जी। अच्छा, ये पता नहीं लग पा रहा है कि किनके द्वारा ये भेजा जा रहा है सामान, ये सामग्री? नहीं, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं चला। तो कैसा लग रहा है? दिल्ली वाला प्रोटेस्ट का मंजर याद आ रहा है धीरे-धीरे? जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? एक तो है कि धांधली और अनियमितताओं के विरोध में आप लोग अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं, तो और बाकी मांगे क्या है? क्योंकि एक तरफ जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे एल ख्यांगते, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाकायदा सीआईडी भी जांच कर रही है जेपीएससी आयोग पर, और अध्यक्ष को लगातार दफ्तर भी बुलाया जा रहा है, पूछताछ हो रही है। लेकिन आप लोग को सीआईडी पर फिर भरोसा क्यों नहीं है? आप लोग लगातार मांग करते हैं कि सीबीआई जांच की मांग हो, केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच हो। देखिए, ये सीआईडी जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको ये करती है, ठीक ना, और सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है जो सेंट्रल लेवल की है, और वो किसी से बायस होके काम नहीं करती है, वो स्वतंत्र एजेंसी है। इसीलिए हम लोग, क्योंकि सीआईडी जांच पहले भी हो चुका है, ठीक, और उसका कोई, क्योंकि देखा जा रहा है पहले ये सीजीएल में जो हुआ था, पहले दिखाया गया कि ज़्यादा क्वेश्चन थे, फिर बाद में उसका रिपोर्ट आया कि फ्यू क्वेश्चन मैच किए थे। तो अच्छा, आप लोग कितनी की संख्या में यहाँ पर, कितने लोग हैं, कितने अभ्यर्थी हैं जो इस अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं? अभी हालांकि आपका मंच इस वजह से खाली है कि कुछ लोग टहलने के लिए मैदान में हैं, लेकिन कितने लोग, कितने अभ्यर्थी साथ में बैठे हैं सत्याग्रह पर? अभ्यर्थी अभी तो कम हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आएंगे। अभी कुछ जो लोग हैं बिखरे मैदान तरफ है, बिखरे हुए हैं। तो आप ये देखिए कि ये वो तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। लगातार झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी जैसे संस्थानों में हो रही धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ अब जेपीएससी अभ्यर्थियों का आक्रोश जो है वो पूरी तरीके से निकल कर बाहर आ चुका है। ऐसे में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये वो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का मंच है। पिछले दिनों यहाँ पर 2 गुटों में झड़प भी हुई थी, लेकिन रात में दोनों गुटों के बीच जो है वो समझौता कर लिया गया है। और इस जो छात्र का जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन छात्र का आंदोलन रहे, राजनीति का मंच ना बने, इन तमाम बिंदुओं पर रात में समझौता हुई है। तमाम जो छात्र हैं, तमाम जो अभ्यर्थी हैं, वो अपनी अपनी मांगों पर लेकर अडिग है। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो ये है कि आगामी 6 अगस्त को विधानसभा घेराव, इस बात में कितनी सच्चाई है हम अभ्यर्थियों से जानेंगे। आप जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं? नहीं है, समर्थन देने आए हैं।
तो ये समर्थन देने आए हैं। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो 6 अगस्त की जो बात हो रही है कि विधानसभा घेरेंगे, आप लोग उसमें शामिल हैं? हाँ, बिल्कुल शामिल है। तो ये 6 तारीख विधानसभा घेरेंगे आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल घेरेंगे। 6 तारीख विधानसभा का घेराव करके आप लोग क्या दिखाना चाहेंगे? सरकार से क्या जवाब आप लोग मांगेंगे? देखिए, हम लोग का जो भी मांग है, जेपीएससी जेएसएससी में जो धांधली हुई है और जो नियुक्ति प्रक्रिया में जो धांधली हुआ है उसका सीबीआई जांच हो, ये और सीजीएल जो जेएसएससी सीजीएल है उसको रद्द करने का ना। अच्छा, ये मंच बाहर में जो बात चलेगा, जो बाहर के आगे जो कूड लगा हुआ था वुडन का, उनको क्यों यहाँ से दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है, क्या वजह है? ये तो हम बता सकते हैं। आप बता सकते हैं? अच्छा भैया बात करने में एलिजिबल है, अभी जेपीएससी के अभ्यर्थी रहे हैं? हम जेपीएससी का अभ्यर्थी हैं और इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज शुरुआत 25 तारीख से 24 को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और हम ही लोग के माध्यम से हुआ था। बहुत छात्र हम लोग के उपस्थित हुए थे और आज क्या हुआ, कुछ दलाल, बीजेपी के कुछ दलाल, स्पष्ट रूप से बोलते हैं बीजेपी के कुछ दलालों के द्वारा यहाँ पर जबरन टेंट लगाया गया था। जो हम पुलिस प्रशासन की इसकी सूचना दिए थे, उन लोग जबरन हम लोग के कार्यक्रम में आके सम्मिलित हुआ और कार्यक्रम को असफल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन लोग पे हम एफआईआर भी किए हैं। लेकिन एक बात ये भी है ना, ये सवाल सामने निकल कर ये भी आ रहा है कि भाजपा तो बाकायदा आप लोगों का सपोर्ट कर रही है, भाजपा पार्टी जो भाजपा के तमाम जितने भी युवा मोर्चा के नेता है, अध्यक्ष है, वो आपको लगातार समर्थन दे रहे हैं। तो क्या वजह रही कि रात्रि में दोनों के बीच फूट हो गई? कल लड़ाई भी किए थे, बीजेपी के गुंडे कुछ आए थे और मंच में 2-2 बार लड़ाई किए थे। उन लोगों को चिन्हित किया गया, उन पे एकदम कानूनी कार्रवाई होगा। और जो हमारे अतिथि आए थे जिन्होंने मतलब सहयोग करने के लिए छात्र को, उनको परेशान किए, धक्का मुक्की किए, उन पे एफआईआर होगा। हम इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, जितने असामाजिक तत्व इस कार्यक्रम को असफल करने में लगे हैं उन पे एकदम ठोस कार्रवाई होगा और हम इसकी जानकारी उपायुक्त महोदय को दिए हैं और उन पे एकदम पूरा कार्रवाई होगा। और हम कह देते हैं इस मंच के माध्यम से, ये तो एक आगाज़ है। यूपी हरियाणा ना चलता और हरियाणा और यूपी का लड़का यहाँ नेतृत्व करना चाहेगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस झारखंडी छात्रों को भी आह्वान करते हैं कि तुम लोग समझो कि कौन बाहर के है कौन भीतर के है, और अगर अभी नहीं जाग पाए तो बाहरी भीतरी का लड़ाई पुरजोर होगा। आज रांची का स्थिति आप देख सकते हैं, लोग दिए थे ज़मीन घर बनाने के लिए, आज रांची पूरा बिक गया और रांची के लोग यहाँ भूमिहीन हो गए हैं। वही हाल इस आंदोलन को करने में लगा हुआ है। यहाँ के छात्रों को बरगला के यहाँ का आंदोलन को ध्वस्त करने का काम करने जा रहा है, मगर ऐसा होगा नहीं। हम लोग सारा टीम इसके लिए एक्टिव है और बहुत जल्द अच्छा निर्णय आ रहा है। सीएम साहब से लगभग हम लोग का एक सवाल ये भी है कि अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन के बीच जो सवाल सबसे तेज़ी से फैल रही है मार्केट में, बाज़ारों में, वो ये है कि 6 तारीख आप लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। इस बात में कितनी सत्यता है, क्या तैयारी है आगामी 6 तारीख को लेकर? देखिए, इस पर तैयारी चल रही है। अभी कोर कमेटी जो है उन लोग इसका तैयारी कर रहा है। आने वाला दिन में हम लोग घेराव करेंगे। अभी टाइम पूरा फिक्स नहीं हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो भी रूपरेखा, उससे पहले अगर सीएम बात मान जाते हैं तो हम लोग फिर ये करने जरूरत नहीं होगा, ये करने का जरूरत नहीं है ना जी। तो ये तस्वीर हम आपको जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से दिखा रहे हैं। आप देखिए कि ये दान पेटी है। इसमें जो अभ्यर्थी है, जो सपोर्टर्स है, वो अपना उनसे जितना भी बन पाता है वो राशि यहाँ पर देता है। आप देखिए कि बहुत सारा जो खाने की जो सामग्री है वो धीरे धीरे लोगों के द्वारा भेजा जा रहा है। आप देखिए कि तमाम जितनी भी चीज़ें, जितनी भी पैकेट्स आपको ब्लिंकिट्स के नज़र आ रहे होंगे, वो पैकेट्स जो है कोई अननोन पर्सन विद्यार्थियों के लिए ऑर्डर कर दे रहे हैं। फ़िलहाल इसमें हमें लगता है कि दोपहर का भोजन है, लंच है और ये निर्मल जल का है। इसमें सबका थाली है, एक एक थाली बना हुआ है। और ये देखिए कि लोग अपने अपने घरों में जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, आंदोलन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने घरों से ही जो है वो सहयोग कर रहे हैं। कोई खाना भेजकर, कोई पानी भेजकर, कोई नाश्ता भेजकर। तो तमाम तस्वीरें हम आपको राजधानी रांची के केंद्र बिंदु जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहां पर नज़ारा जो है अब यहाँ पर दिल्ली के आंदोलन से कम नहीं है। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं।